हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आक्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। और वो देखने के बाद डियामोंटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि डैम ये निक रॉबिन बीच में किधर से आ गई है। रॉबिन मुस्कुराती है और बोलती है मुझे नहीं लगता तुम्हारे ओपोनेंट बहुत ज्यादा छोटे और तुम्हारा ये डिसएडवांटेज हो सकता है। वो सुनने के बाद डियामोंटे मुस्कुराता है और बोलता है डिसएडवांटेज तुम क्या बोल रहे हो और तुम किसके साथ कंपेयर कर रही हो, और मैं तो इधर एक्साइटेड हूँ निको, रॉबिन बोलता है। वो सुनने के बाद रॉबिन मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम्हें पीछे की तरफ जाना होगा रेबिका। रॉबिन बोलती है कि गवर्नर सन आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है और आपको पीछे की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं इधर प्रोटेक्ट करूंगा रेबिका को। वो सुनने के बाद किरोस मुस्कुराता है और बोलता है शुक्रिया। उसी वक्त किरोस अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और बोलता है कि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं और मैं फ्यूरियस अटैक करूंगा। शिप होता है बार्थोलोम्यू की तरफ और बार्थोलोम्यू शॉक हो जाता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे आके बार्थोलोम्यू के पैर पकड़ने लगते हैं और बोलते कि हमारे ऊपर दया दिखाइए। मुस्कंडे बार्थोलोम्यू को बोलते कि ये डिफीटेड हो चुकी है, इन इंसान को लेके हम लैब में जा रहे हैं और ये अभी तक नहीं मरा है, कहते मुस्कंडे। और बार्थोलोम्यू भी देख रहा है ग्लैडियस की तरफ पर। वो मुस्कंडे बोलते कि इस ग्लैडियस सामा को जगने में बहुत सारा दिन लगेगा, तब तक के लिए हम ट्रीटमेंट करना होगा इनको। क्या वो रोता है और हमें भी सामुराई के जैसे रेम दिखाइए, क्या रोने लगता है। बार्थोलोम्यू वो देख के शॉक हो जाता है। वो मुस्कंडे बोलते हैं कि प्लीज हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हमारे ऊपर दया दिखाइए। और बार्थोलोम्यू बोलता है ठीक है, बेवकूफी से लेके चले जाओ। वो मुस्कंडे ग्लैडियस को पकड़ के ले जाते हैं और बोलते शुक्रिया, इस बेवकूफ को मालूम नहीं है ज्यादा अपने लक को पुश कर रहा है, ताकि हमारे ग्लैडियस सामा को ट्रीटमेंट करेंगे तो ये तुरंत खड़े हो जाएंगे और उस बेवकूफ को कुछ भी मालूम नहीं है। और उसके बाद हमारे ग्लैडियस सामा की इसे लिसन सिखाएंगे और जरूर वो रिग्रेट में रहेगा। फ्रेंडशिप होता है रॉयल पैलेस में और मुस्कंडे बोलते हैं कि डिलिंजर सामा को जल्दी अंदर की तरफ ले आओ। मुस्कंडे दौड़ते हुए आता है लेकिन वो फ्लोर में नीचे गिर जाता है और उनके दोस्त बोलते हैं कि बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो। ग्लैडियस भी नीचे की तरफ गिर जाता है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है गोइला, और गोइला भी उधर आ जाती है और बोलती है कि तुम हमारे फैमिली का एग्जीक्यूटिव को ऐसा ट्रीट करती हो इतनी बुरी तरीके से, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तुम अभी के टाइम में क्या सोच रहे हो, अगर मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ तुम्हें भी मालूम नहीं है। वो सुनने के मुस्कंडे भी डर जाते हैं, डिलिंजर को भी नीचे की तरफ गिरा जाते हैं और बोलते हमें माफ कर दीजिए, हम दिल से माफ करते जो हमने आज इधर काम बिगाड़ रहा है। वो सुनने के बाद गोइला बोलती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, किसी भी हालत में नहीं करूंगी बोलती है। वो सुनने के बाद मुस्कंडे डर जाते हैं। गोइला मुस्कुराते हुए बोलती है कि इसका पनिशमेंट तो लेना होगा, क्या अपना डेविड पावर यूज करते हुए खिलौनों में कन्वर्ट कर देती है उनको। कहती है कि इस ब्यूटीफुल स्टैचू को मैं सजाऊंगी और बाकी मुस्कंडे डर जाती है। गोइला गुस्सा होकर बोलती है कि तुम लोग जल्दी काम में जाओ, इन एग्जीक्यूटिव को किसी सेफ जगह में रखो। और उसी वक्त मुस्कंडे डरते हैं और बोलते ठीक है, मैं शौक होकर बोलती चाहे कुछ भी हो जाए मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे एग्जीक्यूटिव टेक डाउन हो रहे एक एक करके। उसी वक्त एक मुस्कंडे आगे गोइला को रिपोर्ट करता है और बोलता है कि मैंने ये सुना है कि हमारे ये सामा भी टेक डाउन हो चुके हैं। वो सुनने के बाद गोइला भी शौक हो जाती है और कहती इवन हमारा ग्लैडियस भी टेक डाउन हो गया है। से उस हीलर को ले आकर गोइला गुस्सा हो जाती है और मुस्कंडे बोलते ठीक है मैं मर्सिन शिफ्ट होता है की तरफ। और वायलेट बोलती है कि हमारे प्रिंसेस के साथ वो क्या करने वाली है। उसी वक्त ट्रांसपोर्टर सेल बचता है और वो ट्रांसपोर्टर सेल की तरफ देखती है और पिकअप करती है। बाइला बोलती है कि फोन फैक्ट्री से आया है। सीन शिफ्ट होता है स्मॉल फैक्ट्री की तरफ और हमें देखने को मिलता है सारी लड़कियां लट्टू होती है और बोलती है कि सीनियर तुम बहुत ज्यादा हार्ड बॉय हो। फ्रांकी भी तेजी से लड़ रहा है सीनियर के साथ और सारे लड़कियां लट्टू होकर सीनियर को प्यार में पड़ चुकी है और बोलती है सीनियर। उसी वक्त कंटेनर टाइप के लोग फोन करते हैं और बोलते हैं कि फाइनली ये कनेक्टेड हो गया है। उसी वक्त माऊजी रोने लगता है और बोलता है भाईला सामा। माऊजी बोलता है कि हम फैक्ट्री टीम से बात कर रहे हैं, हमने हमारे प्रिंसेस को इधर ढूंढ नहीं पाए, लियो का ग्रुप किधर चला गया है। और उसी वक्त टोंटना का एक दादाजी रोते हैं और बोलते हैं कि मैंने पूरी तरीका से इस जगह में ढूंढ लिया लेकिन हमारे काइंड हार्टेड प्रिंसेस को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, कहते वो टोंटना के लोग। और वो सुन रही है बाइला और बाइला अपने दूसरे ट्रांसपोर्टर स्टेशन में भी फोन करने की कोशिश करती है। टोंटना टाइप के लोग बोलते हैं कि क्या आपको हमारे प्रिंसेस के बारे में मालूम है और हमारे प्रिंसेस को क्या हुआ, लियो और बाकी लोग ने आपको फोन किया है। उसी वक्त ट्रांसपोर्टर सेल में वायलेट लियो को फोन लगा देती है और उधर से विका बोलती है कि लियो तुम मेरे बात को सुनते हो। आवाज सुनने के बाद लियो बोलता हो विका और बाइला सामा। वायलेट बोलती है कि और तुम लोग रामपट टावर के किधर हो। और वायलेट को रिप्लाई करते हुए लियो बोलता है कि हम लोग ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं और हम जल्दी पैलेस में पहुंचने वाले। और वायलेट बहुत ज्यादा घबराई हुई है और बोलती है कि तुम्हें जल्दी से काम करना होगा, हमारे प्रिंसेस जाके पकड़ रही है और जब फोर्स करने वाली है उनका एबिलिटी यूज करके उन मुस्कंडे को ट्रीटमेंट करने के लिए। सुन के लिए शौक हो जाता है और बोलता है क्या ये जान के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। उसी वक्त विका बोलती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा लियो। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस पर, हमें देखने को मिलता है रॉयल पैलेस के रामपट टावर में और डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे गोली चला रहे हैं और बोल रहे कि ये छोटे इंसान का ग्रुप इधर ही आ रहा है, इसे इन चूहों को टेक डाउन करना होगा। क्या वो मुस्कंडे बंदूक दिखाते हैं और बोलते कि तुम लोग बॉम्ब लाओ, उन्हें हम स्ट्रीट वे में हमला करके डिफीट कर देंगे। हमें देखने को मिलता है लियो और क्यूसान तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और बोलते कि इस मुस्कंडे का हम किसी भी हालत में टेक डाउन करेंगे और हम अपने प्रिंसेस को बचाएंगे। सीन
शिफ्ट होता है गोइला की तरफ पर गोइला बोलती है कि जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें वही करना होगा। वो सुनने के बाद प्रिंसेस रोती है और बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे जल्दी से ग्रीनविच की तरफ जाने दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी और तुम्हारे जैसे बुरे इंसान को मैं मदद नहीं कर सकती। और वो सुनने के बाद गोइला बोलती है कि अभी अभी तुमने मुझे बॉय अंकल कह के बुलाया यार। वो प्रिंसेस बोलती है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। गोइला नजदीक आ जाती है प्रिंसेस की और डांटने लगती है और बोलती है कि अभी के टाइम में तुम अपने एबिलिटी यूज करके मेरे बाकी एग्जीक्यूटिव को खड़ा करना होगा। जन हमारे एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फाइट कर रहे थे वो भी बुरी तरीके से घायल हुए, अगर ये लोग ठीक होंगे तो उन्हें एक ही झटके में डिफीट करेंगे। उन्हें विक्ट्री मिला भी है तो वो थोड़ी देर ही वो खुश रहेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जीक्यूटिव जाके उन्हें टेक डाउन करने वाले। इसे तुम अपना हिल फ्रूट का पावर यूज करते हुए हमारे सारे एग्जीक्यूटिव को केयर करो बोलती है गोइला। गोइला आसपास नाचने लगती है। गोइला बोलती है कि अगर हमारे सारे एग्जीक्यूटिव खड़े हो जाएंगे तो ये वार हम अच्छी तरीके से जीतने वाले, स्ट्रेटर बाकी लोग हारेंगे। तुम्हारे एबिलिटी से शुगर को भी रिकवर कर सकते हैं, तुम्हारे मैजिक को जल्दी से करना होगा। बोलती नहीं कह के रोने लगती है। उसी वक्त मुस्कंडे मुस्कुराते और बोलते है कि तुम्हें नहीं होगा प्रिंसेस। और गोइला भी बोलती है कि तुम्हें जल्दी से करो और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं करूंगी, तुम लोग बुरे इंसान और किंग रुकू को हमला किया। और हमारे वो नया किंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम छोटे लोग टंटन टाइप के लोग के एटीट्यूड तो देखो। सुनने के बाद हमारे प्रिंसेस रोती है और बोलती है कि तुम्हारे जैसे बुरे इंसान को मैं क्योर नहीं करूंगी। जिस बुरी तरीका से डर जाती है और वो देखने के बाद गोइला मुस्कुराती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। बाकी मुस्कंडे भी बोलते है क्यूट है। वो सुन के गोइला को होश आ जाता है और बोलता है कि बेवकूफ तुम इसके खूबसूरत में मत जाओ, ये हमें बेवकूफ बना रही है। तो अभी तुमने मुझे मिस वर्ल्ड कहा क्या? वो प्रिंसेस की तरफ देखती है। प्रिंसेस अपने मुंह को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला। सुनने के बाद गोइला मुस्कुराती है और बोलती है कि अभी तुम्हें करना ही होगा क्या? सीधा जाके प्रिंसेस को तर करने की कोशिश करती है। प्रिंसेस तेजी से चीखती है और बोलती है कि मेरी मदद करे कोई तो आके। और गोइला बोलती है कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें बच के रहना होगा। अगर तुम आके हमारे टीम को नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऐसा हालत करूंगी कि किसी ने सोची ना होगी बोलती है गोइला। गोइला प्रिंसेस को टॉर्चर देने लगती है। प्रिंसेस बोलती है कि लियो आके मेरी मदद करो। और सीन शिफ्ट होता है लियो और कीप की तरफ और वो दोनों तेजी से जा रहे हैं। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे गोली चला रहे। लियो और कीप अपना पावर यूज करते हुए सारे लोग को मार रहे हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कीप सान को इस बार हिट लगाए बंदूक से और कीप सान नीचे की तरफ गिरे हुए। ट्रांसफॉर्मर्स से बोलते हैं कि कीप सान लियो आपको क्या हुआ? और हमें देखने को मिलता है विकार बाकी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए। कीप सान लियो को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा चिंता मत कर, जल्दी से जाके प्रिंसेस को बचाओ, तुम्हें आगे की तरफ जाना ही होगा लियो, मैं तुम्हें बाद में आके पकड़ लूंगा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सुनने के बाद लियो भी समझ जाता है और बोलता है ठीक है। और उसी वक्त डोफ्लामिंगो का एक मुस्कंडे लाते हुए लियो की तरफ टारगेट करता है और बोलता है कि अब हमें दूसरा रेड को टेक डाउन करना होगा, लेकिन लियो इस बार अपना अटैक यूज करते हुए हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है गोइला की तरफ और गोइला अपना पावर यूज करते हुए प्रिंसेस को टॉर्चर कर रही है। प्रिंसेस बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम ऐसा मुझे नहीं कर सकते हो, तुम तो मेरे शरीर के अंदर घाव ला रही हो। बोलती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट करना होगा। उसी वक्त प्रिंसेस के आंसू जाके एक मुस्कंडे को लगता है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। बोलता है कि मुझे क्या हुआ? उसी वक्त एक मुस्कंडे आ जाके गोइला को बोलता है कि ये प्रिंसेस का आंसू लगने के बाद तुरंत रिकवर हो गया। वो देखने के बाद गोइला मुस्कुराती है और बोलती है कि अब मुझे समझ आ गया तुम्हारी एबिलिटी किस तरीके से काम करता है, मैं तुम्हारी मदद के बिना तुम्हारे आंसू के निकाल के हमारे एग्जीक्यूटिव को क्योर करूंगी बोलती है गोइला। गोइला तेजी से चाटा मारने लगती है प्रिंसेस को और प्रिंसेस को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो देखने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है और बोलती है कि लियो तुम्हें जल्दी से करना होगा, हमारे प्रिंसेस बहुत बड़ी मुसीबत में। उसी वक्त मुस्कंडे गोली चलाते हुए आके हमें इधर ही टेक डाउन करना होगा। उसी वक्त किंग रिकू पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ भाईला? भाईला रिप्लाई करते हुए बोलती है कि उस गोइला ने नोटिस कर दिया हमारे प्रिंसेस का एबिलिटी को। गोइला को ये भी पता चल गया कि हमारे प्रिंसेस के आंसू लोगों का जख्म को पूरा करता है, पूरी तरीका से टॉर्चर कर रही है। वो सुनने के बाद बाकी टंटना टाइप के लोग भी शॉक हो जाते हैं। माऊजी पूरी तरीका से वाइल्ड जा रहा है, बोलता है कि प्रिंसेस मैं तुम्हें बचा लूंगा। बाकी टंटना के लोग आके माऊजी को पकड़ रहे, कहते माऊजी आप कुछ भी नहीं कर सकते। लियो और किप्सन उधर गए बचाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है उसब की तरफ और उसब बोलता है सच में टंटना के प्रिंसेस के पास पावर है लोगों का हील करने के लिए। पायलट रिप्लाई करते हुए उसब को बोलती है कि हमारे प्रिंसेस हील डेविल फ्रूट यूजर है, हमारे प्रिंसेस किसी को भी घाव को बड़ी आसानी से हील कर सकती है। सुनने के बाद किनेमन और कांजीरो भी शॉक हो जाते हैं। किनेमन बोलता है कि ऐसा एबिलिटी तो कोई भी एनिमी चाहता है अपने पास। बहुत ज्यादा डरी हुई है उसब की तरफ देखते हुए बोलती है कि गोइला यही चाहती है अपना टॉर्चर करते हुए प्रिंसेस के एबिलिटी यूज करते हुए बाकी एग्जीक्यूटिव को हील करने के लिए। शिफ्ट होता है बाकी टंटना टाइप की तरफ और वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं अगर वो ऐसा करने में सक्सेस हो गई तो उधर बहुत बड़ा मुसीबत होने वाला है। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है और बोलता है अगर ऐसा हो गया तो सच में हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। यार माऊजी भी बोलता है हम लियो और बाकी लोग के ऊपर भरोसा करना होगा। वो सब बोलता है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। उसी वक्त टंटना की बोलती है कि हमें लियो और किप्सन के ऊपर भरोसा करना होगा। सब बोलता है मुझे मत बताना कि वो शुगर फिर से खड़ा हो जाएगी। और वो सब शुगर को याद करते हुए बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बोलता है कि अगर वो सच में जग गई तो हम 2 साल के लिए उसके
इसलिए बनाएगी यार, वो हमें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करेगी यार। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है डिफीट हो चुका है, शुगर को किसी तरीके से डिफीट कर देता है, डर अपना शक्ल दिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, किनेमोन और कांजीरो आके उस सबको पकड़ लेते हैं यार। उस सब बोलता है कि अगर वो लोग हमारे साथ आ गए तो हमारे साथ बहुत बुरा हालत होने वाला है। एक बार टोंटोना ट्राइब के लोग बोलते हैं आप सही बोल रहे लियो, और बाकी लोगों के ऊपर हमें भरोसा करना होगा, लियो तुम कर सकते हो। तभी ऑर्डर देता है जल्दी से जाके प्रिंसेस के लाओ लियो, और वो सुनने के बाद किनेमोन और कांजीरो भी फायर हो जाते हैं यार, बोलते तुम कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस की तरफ, पर गोइला टॉर्चर कर रही है यार। लियो तेजी से जाता है, बोलता है कि उस नोटी रूम में जरूर होगी हमारे प्रिंसेस, पर मैंने प्रिंसेस को ढूंढ लिया, बोलता है लियो। और वो सुनने के बाद प्रिंसेस भी लियो की तरफ देखती है और बोलती है लियो, और गोइला के पीछे लियो आ जाता है और कहता है बुढ़िया मेरे बात को ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा। और वो सुनने के बाद गोइला बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हो, अपने आदमी को ऑर्डर देती है पकड़ने के लिए। गोइला नाचने लगती है और बोलती है कि हमारे डोंकी होटे फैमिली के एग्जीक्यूटिव फिर से खड़े होने वाले, राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। उसी वक्त लियो को पीछे से क्यूब सान बुलाते हैं, क्यूब तेजी से दौड़ रहा है और बोलता है तुम जाके इस गोइला को देखो, मैं बाकी एग्जीक्यूटिव को देख लूंगा। उसी वक्त प्रिंसेस अपने आंसू को छोड़ देती है, गोइला वो देख के शॉक हो जाती है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त लियो तेजी से जाके अपना नीडल यूज करते हुए बाकी एग्जीक्यूटिव को पकड़ते हुए एक जगह में लाइन बनाते हुए रखता है। वो देखे गोइला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका ये अटैक की वजह से एग्जीक्यूटिव में प्रिंसेस का कोई भी एबिलिटी काम नहीं करता है। वो देखने के बाद गोइला भी शॉक हो जाती है, लेकिन गोइला के ऊपर भी उन्हें किसी तरीके से चालाकी यूज करते हुए नीडल से हमला कर देता है। वो देखने के बाद गोइला भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये चीज क्या है। वो अपना नीडल से खींच के गोइला और बाकी लोग एक ही जगह में आता है। प्रिंसेस नीचे की तरफ गिर रही है और बोलती है कि लियो आके मुझे बचाने वाला है और ये मेरे लिए प्रिंस जैसा ही है, कह के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। गोइला और बाकी लोग को डिफीट कर देता है लियो। सीन शिफ्ट होता है वायलेट की तरफ, और वायलेट वो देखे खुश हो जाती है और बोलती है कि बहुत ज्यादा नजदीक था और लियो ने फाइनली कर दिया। पीछे से उसा बोलता है सच में, और पीछे से किनेमोन बुलाता है और बोलता है कि निंजा वुमेन उधर क्या हुआ। वायलेट खुश होकर बोलती है कि लियो और बाकी लोग ने जाके उस गोइला को टेक डाउन कर दिया है, उधर कोई भी नहीं हो पा रहा है। वो सुनने के बाद उस सब किनेमोन और कांजीरो नाचने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। माओजी और बाकी लोग भी रोते हैं। ट्रांसपोर्टर से बोलती है कि हमारे प्रिंसेस सेफ है। वो सुनने के बाद माओजी रोता है और बोलता है प्रिंसेस, और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस, और प्रिंसेस बोलती है कि मैं डर गई थी, अच्छा हुआ लियो तुम आके मुझे बचा लिया। लियो मुस्कुराता है और बोलता है कि प्रिंसेस आप बहुत ज्यादा मोटी हो गई पहले से। वो सुन के प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है, सीधा लियो के शक्ल में मुका देती है। वो देखे शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमेशा के जैसे अजीब है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ, पर हमें देखने को मिलता है अगले सीन में बेलेमी, और बेलेमी स्प्रिंग होपर यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है। लूफी बोलता है कि अगर इस तरीका से लड़ेगा तो ये मरेगा। बेलेमी बोलता है कि तुम ज्यादा बोल रहे हो और मेरे ऊपर अटैक भी नहीं कर रही हो, मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम मरोगे आज मेरे अटैक से। बेलेमी बोलता है कि तुम क्यों अपने दुश्मन की चिंता कर रही हो, क्या तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में। यार बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे साथ जर की वजह से हुआ है, तुमने बहुत ज्यादा सोया है। वो सुनने के बाद बेलेमी मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे डोफ्लामिंगो पसंद भी नहीं करेगा अगर मैं आज तुम्हें टेक डाउन भी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आज इधर मर गया तो जरूर मैं उसके मेमोरी में रहूंगा। कह के मुस्कुराता है, बोलता है कि स्ट्रेट में तुम्हें टेक डाउन करने वाला हूँ। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहले बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।